किमाड़ी पर एक खूबसूरत से शिप पर एक शानदार सा लंच और सनसेट के साथ मगरिब की खूबसूरत अजान और साथ ही इतनी शानदार महफिल का इनेकाद किसकी जानिब से किया गया और हजरत ने किस मौजू पर गुफ्तगू फरमाई, देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं किमाड़ी में एक खूबसूरत सी महफिल में शिरकत के लिए जा रहा हूँ और सईद अंकल भी इस महफिल में इनवाइटेड हैं। खैर, हम गाड़ी में बैठकर किमाड़ी की जानिब रवाना हो गए और 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम किमाड़ी पर पहुँच गए। गाड़ी पार्क करने के बाद 1 नंबर जीटी गेट से अंदर दाखिल हुए और थोड़ा सा चलने के बाद आज की महफिल के मेजबान जनाब मंसूर साहब ने हमें वेलकम किया। इसके बाद हम एक लॉन्च में बैठ गए और इसी लम्हे अल्लामा अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब भी तशरीफ ले आए, जिसके बाद ये लॉन्च हमें शिप की जानिब ले जाने लगी, जो कि मनोड़ा के करीब लंगरअंदाज था। और यहाँ पाकिस्तान नेवी का एक बहुत बड़ा शिप भी मौजूद था। खैर, 10 मिनट बाद ये लॉन्च हमें हमारी शिप तक ले आई, जिसके बाद तमाम ही मेहमान इस लॉन्च से शिप में दाखिल हुए और साथ में मैं भी इस बड़े से शिप में दाखिल हुआ, जहाँ मेहमानों के बैठने के लिए चेयर्स मौजूद थी और लंच के लिए बूफे भी लगा हुआ था और साथ ही शिप के अंदर बैठने के लिए खूबसूरत सा सिटिंग एरिया भी मौजूद था। खैर, फिर जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मैं सीढ़ियों के जरिए ऊपर रूफ पर आ गया और यहाँ पर भी इस महफिल में शिरकत करने वाले मेहमानों के लिए बूफे लगाया जा रहा था और साथ ही एक लॉन्च पर मेहमानों के लिए लंच आ गया, जिसमें से पानी की बोतल्स और कोल्ड ड्रिंक्स शिफ्ट की गईं और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा रखने के लिए बर्फ भी। और मंसूर साहब और इनकी टीम ये तमाम मामलात देख रही थी और ये दावत अंजुमन मुहिब्बान रसूल ने कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, तलबा और मुलाजिमीन के एजाज में रखी है, जिसमें कसीर तादाद में उलमाए किराम भी शिरकत कर रहे हैं। खैर, अब शिप के साथ ही मौजूद एक लॉन्च में लंच तैयार किया जाने लगा और अब बर्फ तोड़कर आइस बॉक्स में कोल्ड ड्रिंक्स डाली जा रही थी, ताकि मेहमानों को ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पेश की जा सके। और अच्छी बात ये थी कि कोल्ड ड्रिंक्स पाकिस्तानी ब्रांड्स की थी और अब एक तरफ फिश को तला जा रहा था और दूसरी तरफ खाने को गर्म किया जा रहा था। शिप की रूफ पर और नीचे दोनों तरफ बूफे पर लंच के तमाम इंतजामात किए जा चुके थे। इसके बाद मैंने मंसूर साहब से पूछा, मंसूर भाई, इस इवेंट का मकसद बताएं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन मुहिब्बान रसूल जामिया कराची हर साल एक अपने जो मेंबरान हैं, असातिज़ा हैं, तलबा हैं, वॉलंटियर्स हैं, अलमनाए हैं और स्टूडेंट्स हैं, मुलाजमीन हैं, हर साल उनके लिए एक क्रूज़ के ऊपर लंच का इंतज़ाम करती है गेट टुगेदर के लिए, ताकि एक मुलाकात हो हमारे अलमनाए के, टीचर्स की, असातिज़ा की। और साथ में हम महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का भी इनेकाद करते हैं और अंजुमन मुहिब्बान रसूल का मकसद ही जो है जामिया कराची के असातिज़ा तलबा में इश्क़ रसूल की शमा को फ़रोज़ा करना है। खैर, अब मजेदार सा गरम गरम लंच लग चुका था। देखें जी, लंच में मज़ेदार सा बीफ पुलाव है और ये मज़ेदार सी गरम गरम फिश और ये चिकन और फ्राइज और टेस्टी सा ये मटन कुन्ना और साथ में मीठे में ये गाजर का हलवा और आखिर में ये ठंडी ठार पाकिस्तानी ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक। इसके बाद मेहमानों को लंच करने की दावत दी गई और फिर तमाम मेहमानों ने खाना निकालना शुरू किया। खैर, फिर मैंने भी प्लेट उठाकर सबसे पहले फिश और चिकन उठाई और फिर चेयर पर बैठकर लंच करना शुरू किया, जो कि बहुत ही लाजवाब था। फिश वगैरह खाने के बाद मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा पुलाव निकाला और फिर बीफ पुलाव खाना शुरू किया और मुझ समेत तमाम ही इस खूबसूरत नजारे के साथ लंच एंजॉय कर रहे थे। और फिर मैंने आखिर में मजेदार सा गाजर का हलवा निकाला, जो कि बहुत ही लाजवाब बना हुआ था। इसके बाद मैंने पाकिस्तानी ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक पीकर परिंदों को रोटी डालना शुरू की और देखते ही देखते काफी सारे परिंदे आ गए और रोटी खाने लगे। खैर, फिर असर की नमाज पढ़ने के बाद हम सब शिप की रूफ पर आ गए, जहाँ खुशगवार मूड में कुछ पिक्चर्स ली और इस क्यूट से बच्चे की तरफ से आप सबको सलाम। और अब साउंड वगैरह सेट करने के बाद तिलावत से बकायदा महफिल का आगाज किया गया। तिलावत के बाद इस खूबसूरत व्यू के साथ जनाब सैयद जुल्करनैन अशरफी साहब ने नात पढ़ी। और
اور اب ہماری شپ چلتی جا رہی تھی اور ہم سب اس خوبصورت ویو اور محفل کو انجوائے کر رہے تھے. اور یہ کراچی پورٹ ہے جہاں دنیا بھر سے اشیاء آتی اور جاتی ہیں اور اب سورج بھی غروب ہونے والا تھا. خیر پھر حضرت نے آخر میں عقیدے کی حفاظت کے موضوع پر شاندار گفتگو فرمائی جسے محفل میں شریک سبھی نے توجہ سے سماعت کی. اور اب سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا جس کے بعد محفل کے اختتام پر سب نے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ. صلاۃ السلام کے بعد مختصر سی دعا کی گئی. دعا کے بعد سید ذوالقرنین اشرفی صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں مغرب کی اذان دی. حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اذان کے بعد سب نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی اور اب ایونٹ کے اختتام پر کچھ نے پکچرز لیں تو کچھ نے سیلفیز لیں اور میں نے جناب منصور صاحب کو اس خوبصورت ایونٹ کے انعقاد پر انہیں مبارکباد دی. جس کے بعد تمام ہی مہمان دوبارہ سے لانچ پر بیٹھ کر واپس جانے لگے. اوکے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.